हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत दिए गए मार्च 2026 के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। इससे पहले एसपीडी करंट अफेयर्स के और भी वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है, साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो ये एयरपोर्ट सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, एनजीटी ने किस राज्य से सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को दिया है। एनजीटी ने सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य को दिया है। नेक्स्ट है, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार जीता है, और इसमें जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराया था। नेक्स्ट है, ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी को नियुक्त किया है। ओपन एआई ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम अबुराज रखा गया है। राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नाम अबुराज रखा गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा में लॉन्च किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने त्रिपुरा में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला इंडोनेशिया में खोजी गई है। नेक्स्ट है, भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डेंगला बने हैं, और ये मुंबई के हैं। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर आरव डेंगला बने हैं, और भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, मयंक चक्रवर्ती। और 95वें ग्रैंड मास्टर अरोन्यक घोष हैं। नेक्स्ट है, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? तो त्रिशूर में रखी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केरल के त्रिशूर में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है, तथा इसका मुख्य उद्देश्य संगीत ध्यान, संगीत चिकित्सा और आध्यात्मिक जागृति है। नेक्स्ट है, माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश डेनमार्क बन गया है, और डेनमार्क ने ही पारंपरिक डाक सेवाओं को भी बंद कर दिया है। नेक्स्ट है, डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो असम में किया गया है। डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन असम में किया गया है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो तमिलनाडु ने बनाया है। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था और इसका थीम था द IQ एरा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो असम राज्य ने की है। कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप असम ने लंदन निर्यात किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे मुंबई में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो इसे अमेरिका ने शुरू किया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो भारत बन गई है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारतीय महिला क्रिकेट टीम बन गई है। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो फिन एलन का संबंध न्यूजीलैंड से है और इन्होंने 33 गेंदों में शतक लगाया था। T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक न्यूजीलैंड के फिन एलन ने लगाया था 33 गेंदों में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 11वीं रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अलेक्जेंडर स्टब थे और ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। नई दिल्ली में आयोजित 11वीं रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मोंटाना में किया गया है। अमेरिका के राज्य मोंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कीर्ति के करंथ बनी है। नेक्स्ट है, हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? तो इन 2 शुभंकरों का नाम प्रगति और विकास है। अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक 2 शुभंकरों का अनावरण किया है। और जनगणना 2027 ये भारत की 16वीं जनगणना है तथा ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो इसे गुजरात राज्य सरकार ने शुरू किया है। हर स्टार्ट 5.0 नामक पहल को गुजरात राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, कहाँ स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो ये म्यूजियम इंग्लैंड में स्थित है। एस्मोलियन म्यूजियम इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सृष्टि शर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट है, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश से नौसेना के लिए शटिल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस नहीं होगा, रूस होगा। भारत ने रूस के साथ नौसेना के लिए शटिल मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है और इसका शुभंकर मोरवीर था। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 38 पदकों के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर रहा तथा कुल 2 पदकों जिसमें 1 स्वर्ण और 1 रजत शामिल है के साथ बिहार इसमें 19वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो इंडोनेशिया लागू करेगा। नेक्स्ट है, ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है?
तो इसे L&T फाइनेंस ने शुरू किया है। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम L&T फाइनेंस ने शुरू किया है। नेक्स्ट है हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत तीसरे स्थान पर है और इस सूची में पहले तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका और चीन है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन यी ने जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब लिन चुन यी ने जीता है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो लामितीय सैन्य अभ्यास ये भारत तथा सेशेल्स के बीच आयोजित किया जाता है और इसके 11वें संस्करण का आयोजन सेशेल्स में ही किया गया था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जॉर्ज रसेल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 फार्मूला 1 रेस का खिताब मर्सिडीज़ के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने जीता है। नेक्स्ट है गैरी कार्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के। नेक्स्ट है NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मुज्तबा खामेनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। मुज्तबा खामेनेई को ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है और ये आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो इटली शामिल हुआ है। आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में इटली शामिल हुआ है। नेक्स्ट है धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए धर्म की आज़ादी बिल 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है। नेक्स्ट है महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये केरल में शुरू की गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो शाइन ऐप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शाइन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? तो ईरान ने मना किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से ईरान ने मना किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, USA और मेक्सिको में किया गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो इसमें ओडिशा को पहला स्थान दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में ओडिशा को पहला स्थान दिया गया है और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार को इसमें कौन सा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप T63 श्रेणी में। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिक्किम में आयोजित किया गया है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल सिक्किम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 12 मार्च 2026 को किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो मॉरिशस ने मनाया है। नेक्स्ट है किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो भारत में दी गई है। पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को भारत में मंजूरी दी गई है तथा इसके तहत गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बन गया है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है और पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख था। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो श्रीलंका में शुरू किया है। भारतीय सेना ने
ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट श्रीलंका में शुरू किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया के मध्य शुरू हुआ है। सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं और इनका संबंध असम से है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं, जिसमें 75 स्वर्ण पदक शामिल है। नेक्स्ट है, सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? तो सूर्या मिधा बने हैं। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर सूर्या मिधा बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है? तो इसे महाराष्ट्र ने पेश किया है। नेक्स्ट है, पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ओडिशा में आयोजित की गई है। पंचू दोल मेलन यात्रा ओडिशा में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो ये शुभमन गिल को दिया गया है। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 शुभमन गिल को दिया गया है। नेक्स्ट है, ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। नेक्स्ट है, छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट है, इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्याना सबालेंका ने जीता है। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल आर्याना सबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो R वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से तमिल कवि और गीतकार R वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो ओडिशा के कुसुनपुर गांव को ओडिशा के पहले स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। इनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। नेक्स्ट है, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया है और ये गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमारेश को चुना गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश को चुना गया है। नेक्स्ट है, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो इसे गुजरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास
अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो इसे विलियम डेलरिम्पल ने जीता है। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 विलियम डेलरिम्पल ने जीता है। नेक्स्ट है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 116वां स्थान दिया गया है और इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो नेपाल की। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो इसे पंजाब राज्य ने शुरू किया है। विश्व बैंक की सहायता से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल पंजाब राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो इसे गुजरात राज्य सरकार ने पेश किया है। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक को गुजरात राज्य सरकार ने पेश किया है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से कावेह मदानी को सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से कावेह मदानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना अलग हो गया है। मार्च 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अर्जेंटीना अलग हो गया है और जनवरी 2026 में अमेरिका इससे अलग हो गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो भारत तथा इंडोनेशिया के बीच की गई है। 19वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत तथा इंडोनेशिया के बीच साझेदारी की गई है। नेक्स्ट है, गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गावटेक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पुणे में किया गया है। गावटेक का आयोजन पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य तमिलनाडु बन गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है, किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भूपति राजू अनमीश वर्मा ने और इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा तेलंगाना राज्य ने की है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है, यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो माल्टा करेगा। वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा करेगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो इसे आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। योग 365 अभियान आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सौरभ घोषाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किया है। नेक्स्ट है, एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो इसका उद्घाटन इम्फाल में किया गया है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन मणिपुर के इम्फाल में किया गया है। नेक्स्ट है 22 मार्च 2026 को फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? तो जावेद अशरफ बन गए हैं। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बन गए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बन गए हैं। नेक्स्ट है 22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का मनाया गया है और इसका थीम था उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा ने। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये झारखंड में मनाया गया है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 13वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां स्थान दिया गया है और इस सूचकांक में पहले स्थान पर पाकिस्तान है तथा इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो फैनी उटागुशिमानिंदे बन गई हैं और ये रवांडा की हैं। नेक्स्ट है कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन मणिपुर में किया गया है। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 का आयोजन मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट है छपगारस नगांकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये गोवा में खोजी गई है। नेक्स्ट हाल में चापचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मिजोरम में मनाया गया है। चापचर कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया गया है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस 24 मार्च 2026 को मनाया गया? तो इसका 191वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो पाकिस्तान है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ककाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ककाडू 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता?
तो अनाहत सिंह ने जीता है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बन गया है और पहला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट है किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2026 को किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश का। 26 मार्च 2026 को बांग्लादेश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो आरसीबी बन गई है। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम आरसीबी बन गई है, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट है पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो फिलीपींस ने घोषित किया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच ऊर्जा आपातकाल फिलीपींस ने घोषित किया है। नेक्स्ट है सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती पुरस्कार 2025 से राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? तो मणिपुर ने शुरू किया है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल को मणिपुर राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो इसमें आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थानों में आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है और इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर अमेरिका का एमआईटी है, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। नेक्स्ट है अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रू कॉलर के साथ की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूट्यूब के साथ। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन एवियन फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट है बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं तथा इनका संबंध राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कैमरून में आयोजित किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभेद एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभेद एप्लीकेशन
हरियाणा राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित गुरजंत सिंह ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदामुरी बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? तो नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली के द्वारका में स्थित द ओमैक्स एस्टेट में लॉन्च किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड नई दिल्ली के द्वारका में स्थित द ओमैक्स एस्टेट में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें आइसलैंड शीर्ष पर रहा है तथा इसमें भारत का स्कोर 5.31 है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई हैं? तो स्तुति प्रधान का संबंध सिक्किम से है और ये विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई हैं। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गर्ड फाल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2026 से गर्ड फाल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो जुपल्ली कृष्णा राव को सम्मानित किया गया है। विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से जुपल्ली कृष्णा राव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इसे वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना को वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने जांदफा अभियान शुरू किया है? तो इसे ईरान ने शुरू किया है। जांदफा अभियान ईरान ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जनता का समर्थन जुटाना है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की है? तो कोच्चि केरल में की है। नेक्स्ट है, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन बने हैं। IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी सुनील नरेन बने हैं। नेक्स्ट है, माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है विशाल। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम विशाल संशोधक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर के कोबा में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर के कोबा में किया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मार्च 2026 के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अप्रैल माह के वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।